My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, पिछले कुछ कक्षाओं से, पिछले कुछ वीडियोज के द्वारा हम सभी लोग जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 बनी है, इसका जो ड्राफ्ट है प्रिय विद्यार्थियों, जो इसका मसौदा है, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के बारे में, इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो उसमें हम सभी लोगों ने सबसे पहले स्कूल एजुकेशन के बारे में चर्चा किया था, विद्यालयी शिक्षा के बारे में चर्चा किया था, और उसके बाद भाग सेकंड में हम सभी लोग हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उसी सीरीज में सबसे पहले हम सभी लोगों ने उच्चतर शिक्षा या हायर एजुकेशन में जो पहला टॉपिक तो देखा था, उसमें देखा था कि गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय दैट इज भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण। इस हेडिंग के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों क्या कुछ कहा गया था, जिसमें क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस अ न्यू एंड फॉरवर्ड लुकिंग विजन फॉर इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम। ये हायर एजुकेशन के अंतर्गत जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें पहला हेडिंग था, और इसके अंतर्गत उच्चतर शिक्षा या हायर एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया, उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं प्रिय विद्यार्थियों। और उसके बाद हम सभी लोगों ने संस्थागत पुनर्गठन और समेकन दैट इज प्रिय विद्यार्थियों इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन, इसके बारे में भी क्या कुछ कहा गया है, इसके बारे में भी हम सभी लोग जो है पिछली कक्षाओं में, पिछले वीडियोज में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उसके उपरांत प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोगों ने समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर, समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर, या प्रिय विद्यार्थियों इसी को कहा गया है टुवार्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। तो अगला जो हेडिंग है हायर एजुकेशन के अंतर्गत, उसके अंतर्गत टुवार्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के बारे में भी हम सभी लोग चर्चा कर चुके हैं। पिछली जो कक्षाएं हैं, पिछले जो वीडियोज हैं, उसमें हम लोगों ने देख लिया है। उसके उपरांत प्रिय विद्यार्थियों जो अगली क्लास थी, जो अगला वीडियो था, जो अगली कक्षा थी, उसमें हम सभी लोगों ने देखा था कि सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण व छात्रों का सहयोग। प्रिय विद्यार्थियों ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स, इसके इस हेडिंग के अंतर्गत, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या कुछ कहा गया है, क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या नीतियां बनाई गई हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है, पढ़ लिया है, देख लिया है। और उसके उपरांत, उस कक्षा के उपरांत हम सभी लोगों ने प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय, प्रिय विद्यार्थियों प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय दैट इज मोटिवेटेड, इनर्जाइज्ड एंड कैपेबल फैकल्टी के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या कुछ कहा गया है, उसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया है। प्रिय विद्यार्थियों उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में जो आज की क्लास है, आज की कक्षा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश। तो प्रिय विद्यार्थियों उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश दैट इज इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन। तो इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन, इस हेडिंग के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में या नई शिक्षा नीति 2020 में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं प्रिय विद्यार्थियों, उसी के बारे में आज की क्लास में, आज की कक्षा में, इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो मसौदा तैयार है, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो ड्राफ्ट है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें जो इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश की बात की जा रही है, उसमें क्या क्या नीतियां निर्धारित की गई हैं, क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं, क्या क्या प्लानिंग की गई हैं कि आने वाले समय में उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। परंतु क्लास को स्टार्ट करने के पूर्व, कक्षा को स्टार्ट करने के पूर्व आप सभी प्यारे भाई और बहनों से, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों से यह निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार
सभी वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से देख पाएं, आसानी से ढूंढ करके आप अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार वीडियोज को देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन बना है, घंटी का आकार बना है, यदि वह लाल है, रेड है तो उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ विकल्प आएंगे जिसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे, जितनी भी नई क्लासेस आएंगे प्रिय विद्यार्थियों, उसके बारे में आपको सूचना मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव है या कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, जो भी आपके बहुमूल्य सजेशंस आएंगे, जो भी आपके मूल्यवान सजेशंस आएंगे, वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे, उन सुझावों पर, उन सजेशंस पर हम अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, आप कमेंट्स भी करिए वीडियो पर। साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, बेल के आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो आज की क्लास में जैसे हमने पूर्व में ही बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मसौदा है, जो ड्राफ्ट है, उसमें हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा के बारे में। जो मसौदे में, ड्राफ्ट में जो सेक्शन 2 है, भाग 2 है, उसमें हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा के बारे में कहा गया है, जबकि सेक्शन 1 में या भाग 1 में स्कूली एजुकेशन के बारे में, विद्यालय शिक्षा के बारे में कहा गया। तो हम लोग भाग 2 उच्चतर शिक्षा के बारे में पिछले कुछ कक्षाओं से, पिछले कुछ वीडियो से अध्ययन कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की क्लास में हम सभी लोग उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश, प्रिय विद्यार्थियों, उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश के बारे में क्या कुछ कहा गया है, इसी के बारे में हम सभी लोग आज की क्लास में, आज की कक्षा में चर्चा करेंगे। इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में इक्विटी और इंक्लूजन, दैट इज समता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या कुछ प्रावधान किया गया है, क्या कुछ बातें कही गई हैं, क्या कुछ नीतियां बनाई गई हैं, इसी के बारे में आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो बात कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे में, कहा गया कि उच्चतर शिक्षा के अनुभवजन्य क्षेत्रों में प्रवेश ऐसी अपार संभावनाओं के द्वार खोल सकता है जो व्यक्तियों और साथ ही साथ समुदायों को भी प्रतिकूल परिस्थितियों के कुचक्र से निकाल सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला स्टेटमेंट है, पहला ही कथन और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि उच्चतर शिक्षा के अनुभवजन्य क्षेत्रों में प्रवेश ऐसी अपार संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। तो किस चीज की जरूरत है प्रिय विद्यार्थियों? हायर एजुकेशन के फील्ड में प्रवेश की, अर्थात अधिक से अधिक लोगों का इनरोलमेंट हो, एडमिशन हो, हायर एजुकेशन में अधिक से अधिक लोग नामांकित हों, जो छात्र स्कूली शिक्षा प्राप्त करें, वे छात्र हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा में आए, उनका नामांकन हो, वे उच्चतर शिक्षा में प्रवेश ले सकें। तो वही बात कही जा रही है कि उच्चतर शिक्षा के अनुभवजन्य क्षेत्रों में प्रवेश ऐसी अपार संभावनाओं के द्वार खोल सकता है जो व्यक्तियों
और साथ ही साथ समुदायों को भी प्रतिकूल परिस्थितियों के कुचक्र से निकाल सकता है। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, कहा जा रहा है कि व्यक्तियों को अर्थात इंडिविजुअल्स को, पर्सन्स को, छात्रों को और साथ ही साथ जो हमारा कम्युनिटी है, जो हमारा समुदाय है, उस कम्युनिटी और समुदाय को दोनों को जो है जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों के जो कुचक्र हैं उससे निकालने के लिए अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश को बढ़ावा दिया जाए, अधिक से अधिक लोग उच्चतर शिक्षा में नामांकित हों, उच्चतर शिक्षा को प्राप्त करें। इसी बात को प्रिय विद्यार्थियों इंग्लिश में कहा गया कि एंट्री इनटू क्वालिटी हायर एजुकेशन एक्सपीरियंसेस कैन ओपन अप अ वास्ट एरे ऑफ पॉसिबिलिटीज that can lift both individuals as well as communities out of cycle of disadvantage। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि एंट्री इनटू क्वालिटी हायर एजुकेशन, ध्यान दीजिए किस हायर एजुकेशन की बात की जा रही है, क्वालिटेटिव या गुणवत्ता परक उच्चतर शिक्षा की बात की जा रही है कि एंट्री इनटू क्वालिटी हायर एजुकेशन एक्सपीरियंसेस कैन ओपन अप ए वास्ट एरिया ऑफ पॉसिबिलिटीज that can lift both individuals as well as communities out of cycles of disadvantages। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो डिसएडवांटेज है, जिसको कुचक्र कहा जा रहा है, जिसको प्रतिकूल परिस्थितियां कही जा रही हैं, इन प्रतिकूल परिस्थितियों से या इन साइकिल ऑफ डिसएडवांटेज से, प्रतिकूल परिस्थितियों के कुचक्र से समाज को, समुदाय को और साथ ही साथ उस इंडिविजुअल को, व्यक्ति को, पर्सन्स को, छात्र को बाहर निकालने के लिए यह आवश्यक है कि क्वालिटी हायर एजुकेशन में अधिक से अधिक एंट्री हो, अर्थात क्वालिटी हायर एजुकेशन में अधिक से अधिक प्रवेश हो। तो कहने का सीधा सीधा अभिप्राय है कि उच्चतर शिक्षा में अधिक से अधिक लोगों का जब एंट्री होगी, जब प्रवेश होगा, जब एडमिशन होगा, जब नामांकन होगा, तभी हम अपने समुदाय को, अपने कम्युनिटी को, अपने समाज को और साथ ही साथ समुदाय में रह रहे व्यक्तियों को, छात्रों को, विद्यार्थियों को जो डिसएडवांटेज या प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उन प्रतिकूल परिस्थितियों से हम उनको उबार सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा में सभी का प्रवेश हो सके, नामांकन हो सके, एनरोलमेंट हो सके, उनकी एंट्री हो सके, और वो भी कैसा हायर एजुकेशन हो, क्वालिटी हायर एजुकेशन हो, क्वालिटेटिव अर्थात गुणवत्ता परक उच्चतर शिक्षा प्रदान करना जो है यह बहुत ही जरूरी है। तो इसी के बारे में सबसे पहले कहा गया कि यदि हमें उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश को बनाना है, उच्चतर शिक्षा में इक्विटी एंड इंक्लूजन को जो है निर्धारित करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक लोगों का उच्चतर शिक्षा में या क्वालिटेटिव हायर एजुकेशन में एडमिशन हो सके, एंट्री हो सके। प्रिय विद्यार्थियों देखिए आगे कहा जा रहा है कि इसी कारण सभी के लिए उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, यही बात हम लोग भी पहले कह रहे थे कि उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या हायर एजुकेशन में जो क्वालिटेटिव हायर एजुकेशन है उसको अधिक से अधिक जब हम लोगों को उपलब्ध कराएंगे, उसमें प्रवेश कराएंगे, तभी जो है लोगों को हम उनकी प्रतिकूल परिस्थितियों से उबार सकते हैं। तो इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि इसी कारण सभी के लिए उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए। तो सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा में अधिक से अधिक छात्रों का प्रवेश कराना, नामांकन कराना, तो अर्थात अधिक से अधिक छात्रों को अवसर प्रदान करना। प्रिय विद्यार्थियों, For this reason, making high quality higher education opportunities available to all individuals must be among the highest priorities। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, सीधे सीधे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें कहा जा रहा है कि हमारी जो हाईएस्ट प्रायोरिटीज होगी वो क्या होगी, मेकिंग हाई क्वालिटी हायर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल इंडिविजुअल्स, अर्थात सभी छात्रों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए हायर एजुकेशन में हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज को, अवसर को उपलब्ध कराना जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता में है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को या उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा को हम अपने सभी छात्रों को, सभी व्यक्तियों को उपलब्ध करा पाएंगे, देश के सभी नागरिकों को उपलब्ध करा पाएंगे, तभी जो उनके समक्ष प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उन प्रतिकूल परिस्थितियों से वे उसका सामना कर सकेंगे, उस समस्या का निवारण कर सकेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आगे कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कि यह नीति
SEDG पर विशेष जोर देते हुए सभी छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित करती है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहां पे बात की जा रही है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप की, अर्थात ऐसा समूह, ऐसे समुदाय के लोग, ऐसी कम्युनिटी जो कि क्या है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह के, पिछड़े समुदाय के छात्रों के ऊपर विशेष जोर देने की बात कही जा रही है। कही जा रही है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह SEDG पर विशेष जोर देगी। SEDG से क्या है विद्यार्थियों, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, अर्थात सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े जो समूह है, पिछड़ा जो वर्ग है, उनकी बात की जा रही है कि यह नीति SEDG पर विशेष जोर देते हुए सभी छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित करेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि यहां पे बात कही जा रही है कि SEDG अर्थात सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप पर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा और यह प्रयास किया जाएगा कि सभी छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को उपलब्ध कराया जाए, सभी छात्रों को क्वालिटेटिव हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। इन इंग्लिश प्रिय विद्यार्थियों, दिस पॉलिसी envisions ensuring equitable access to quality education to all students with a special emphasis on socio-economically disadvantaged groups, that is SEDGs। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा जा रहा है कि यह पॉलिसी जो है, इस नीति में यह इंश्योर करने का प्रयास किया जाएगा कि सभी को क्या हो, इक्विटेबल एक्सेस हो, उच्चतर शिक्षा का जो पहुंच हो वो सभी के लिए समान हो। इक्विटेबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल स्टूडेंट्स, अर्थात सभी छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा की पहुंच हो, समान हो। और साथ ही साथ वहां पे एक और बात कही गई है कि विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन SEDGs, अर्थात जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो समूह या पिछड़े हुए जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, ऐसे समुदाय के समस्त छात्रों को जो है उच्चतर शिक्षा में या उच्चतर शिक्षा तक उनकी पहुंच को सुनिश्चित करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख मुद्दा होगा, उस पर विशेष जोर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है प्रिय विद्यार्थियों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कि डायनेमिक्स और शिक्षा प्रणाली से SEDG के बाहर हो जाने से जुड़े बहुत सारे कारण भी विद्यालयी शिक्षा प्रणाली और उच्चतर शिक्षा प्रणाली में समान है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, कहा गया कि मेनी ऑफ द रीजंस फॉर एंड द डायनेमिक्स ऑफ exclusion of socio-economically disadvantaged group, that is SEDGs, from the education system are common across school and higher education sectors। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे दो बातें कही गई हैं कि जो विद्यालयी शिक्षा प्रणाली है और साथ साथ जो उच्चतर शिक्षा प्रणाली है, अर्थात जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूल एजुकेशन सेक्टर है और जो हायर एजुकेशन सेक्टर है, दोनों में एक कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है कि जो SEDG है या स्पेशली जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के जो छात्र हैं उनका एक्सक्लूजन है, अर्थात ऐसे समुदाय के छात्र जो है उच्चतर शिक्षा प्रणाली और साथ साथ विद्यालय शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं, दूर हैं। और इसका जो कारण है प्रिय विद्यार्थियों, वो भी कहा जा रहा है कि इसका जो कारण है वो लगभग समान है। तो मेनी ऑफ द रीजंस फॉर एंड द डायनेमिक्स ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स from the education system are common across school and higher education sectors। तो प्रिय विद्यार्थियों बातें कही गई हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वो यह कहा गया कि चाहे हम स्कूली शिक्षा, विद्यालय शिक्षा की बात करें, चाहे उच्चतर शिक्षा प्रणाली की बात करें, हायर एजुकेशन सेक्टर्स की बात करें या स्कूल एजुकेशन सेक्टर्स की बात करें, दोनों सेक्टर्स में, दोनों प्रकार की शिक्षा प्रणालियों में देखा जाता है कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं उनका जो है एक्सक्लूजन है, वो बाहर है, उनकी जो नामांकन है वो कम है। ऐसे छात्र जो है इनकी जो उच्चतर शिक्षा तक पहुंच है वो कम है। और इसके लिए जो कारण है प्रिय विद्यार्थियों, लगभग विद्यालय शिक्षा प्रणाली और उच्चतर शिक्षा प्रणाली दोनों के लिए समान है, बराबर है। इसीलिए प्रिय विद्यार्थियों कहा गया कि इसलिए विद्यालय शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समता, समानता और समावेश से जुड़ा दृष्टिकोण एक समान होना चाहिए और इसके साथ ही साथ अस्थायी सुधार सुनिश्चित करने के लिए इससे जुड़े सभी चरणों में निरंतरता होनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब
स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन की समस्याएं समान है, जब एससीडीजी से रिलेटेड जो रीजन्स हैं वो समान है, तो कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कि विद्यालयी शिक्षा और उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समता, समानता और समावेश को इंश्योर करने की से जुड़ा जो दृष्टिकोण है वो क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। और इसके साथ साथ ही इसमें अस्थायी सुधार सुनिश्चित करने के लिए इससे जुड़े सभी चरणों में निरंतरता होनी चाहिए, अर्थात जो भी प्रयास किया जा रहा हो उस प्रयास में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, कहा गया इन इंग्लिश, देयरफॉर the approach to equity and inclusion must be common across school and higher education. Furthermore, there must be continuity across the stages to ensure sustainable reform. तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया कि जब जो है एससीडीजी से रिलेटेड या समता और समावेशन से संबंधित जो समस्याएं हैं वो स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में जो रीजन्स है उसके समान है, कारण समान है, इसीलिए कहा गया कि जो अप्रोच होना चाहिए हमारा वो अप्रोच टू इक्विटी एंड इंक्लूजन मस्ट बी कॉमन, अर्थात उच्चतर शिक्षा में और विद्यालय शिक्षा में जो अप्रोच होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए, पहली बात है। और दूसरी बात कही गई कि देयर मस्ट बी अ कंटिन्यूटी अक्रॉस द स्टेजेस टू इंश्योर सस्टेनेबल रिफॉर्म। और प्रिय विद्यार्थियों, जो सस्टेनेबल रिफॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, जो बात किया जा रही है कि विद्यालय शिक्षा और उच्चतर शिक्षा में समता, समानता और समावेश की, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि जो भी हमारे द्वारा प्रयास किया जाए उन प्रयासों में या उन स्टेजेज में, उन पहलों में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। जब उसमें निरंतरता होगी, कंटिन्यूटी होगी, तभी हम विद्यालय शिक्षा और साथ साथ उच्चतर शिक्षा में सभी समुदायों का या एससीडीजीज का के साथ समता, समानता और समावेश को हम सुनिश्चित कर सकेंगे, उसको इंश्योर कर सकेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि अतः उच्चतर शिक्षा में समता, समानता और समावेशन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक नीतिगत पहलों को स्कूली शिक्षा के लिए भी देखा जाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात है कि जब तक स्कूली शिक्षा में सभी समुदायों का जो पहुंच है वो नहीं हो पाएगा तो फिर हम हायर एजुकेशन में उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे जो आवश्यक बात है, सबसे जो जरूरी बात है कि सबसे पहले हमको स्कूली शिक्षा में ध्यान देना होगा, स्कूल की समता, समानता और समावेश हो, अर्थात स्कूली शिक्षा तक, विद्यालय शिक्षा तक सभी समुदायों का, चाहे एससीडीजीज की बात करें या फिर अन्य समुदायों की बात करें, सभी समुदायों का, सभी छात्रों का, सभी इंडिविजुअल्स की वहां तक एक्सेस होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए और उनके साथ समता, समानता और समावेशन के लक्ष्यों को पूरा होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी उद्देश्य को लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कहा गया है कि अतः उच्चतर शिक्षा में समता, समानता और समावेशन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक नीतिगत पहलों को स्कूली शिक्षा के लिए भी देखा जाना चाहिए। हम लोग यहाँ पे बात तो कर रहे हैं हायर एजुकेशन की, लेकिन स्कूली शिक्षा भी बहुत ही अधिक जरूरी है, क्योंकि जब तक स्कूली शिक्षा में समता, समानता और समावेशन नहीं होगा तब तक हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा में हम समता, समानता और समावेशन की बात करना बेईमानी हो जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, thus the policy initiatives requires to meet the goals of equity and inclusion in higher education must be read in conjunction with those for school education। तो प्रिय विद्यार्थियों, सीधे सीधे स्पष्ट रूप में कहा गया कि यदि हम उच्चतर शिक्षा में समता और समावेशन की बात करते हैं, उच्चतर शिक्षा में हम इक्विटी और इंक्लूजन की बात करते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि विद्यालयी शिक्षा में भी समता और समावेशन हो। और विद्यालयी शिक्षा में जब तक समता और समावेशन नहीं होगा तब तक हायर एजुकेशन में समता और समावेशन नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि द पॉलिसी इनिशिएटिव्स रिक्वायर्स टू मीट द गोल्स ऑफ इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन मस्ट बी रीड इन कंजंक्शन विथ दोज फॉर स्कूल एजुकेशन, अर्थात जो आवश्यक नीतिगत पहलों की हम लोग बात कर रहे हैं वो स्कूली शिक्षा के साथ साथ ही उच्चतर शिक्षा में हो सकता है। तो उच्चतर शिक्षा में जिन पहलों की हम लोग बात करेंगे या जिन सुधारों की हम लोग बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, वो जो है इस विद्यालय शिक्षा में भी होनी चाहिए, और तभी जो है हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा में हम समता, समानता और समावेशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि इन समूहों के बाहर हो जाने से जुड़े कई पहलू हैं जो स्वयं में कारण और प्रभाव दोनों हैं,
और उच्चतर शिक्षा से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं या फिर उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कई बातें कही जा रही हैं। सबसे पहली बात कही गई कि इन समूहों के बाहर हो जाने से जुड़े कई पहलू, अर्थात जिनको हम लोग एसईडीजीज कह रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स कह रहे हैं, या सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूह कहा जा रहा है प्रिय विद्यार्थियों। तो सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़ा समूह है या इन वर्गों, इन समूहों के जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, लोग हैं, वो उच्चतर शिक्षा से क्यों अभी तक वंचित हैं, या उनका जो है उच्चतर शिक्षा में एक्सेस क्यों नहीं हो पाया है, उनका उच्चतर शिक्षा में जो है समावेशन उनको नहीं हो पाई है, उनका एनरोलमेंट क्यों नहीं हो पाया है, उनकी पहुंच क्यों नहीं हो पाई है। इसके लिए कहा गया है कि इन समूहों के बाहर हो जाने से जुड़े कई पहलू हैं जो स्वयं में कारण और प्रभाव दोनों हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि वह क्या है, वे अपने आप में कॉजेज भी हैं और इफेक्ट भी हैं, और उच्चतर शिक्षा से विशेष रूप से जुड़े हैं। और एक कॉजेज और इफेक्ट जो हैं ये हायर एजुकेशन से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं, फिर उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में इनकी जड़ें भी बहुत गहरी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से कहा जा रहा है कि सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए जो इनकी एक्सेस हायर एजुकेशन तक नहीं हो पाई है, इसका कारण और इसका प्रभाव दोनों जो है स्वयं में अपने आप में है। इसके जो फैक्टर्स हैं, जो पहलू हैं, वे स्वयं में इसके कारण और प्रभाव दोनों हैं, और ये जो कारण और प्रभाव है वो हायर एजुकेशन से बहुत गहरी रूप से जुड़े हुए हैं, और उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत ही गहरी हैं। इंग्लिश में कहा गया प्रिय विद्यार्थियों, देयर आर ऑफ कोर्स सर्टेन फैसेट्स ऑफ एक्सक्लूजन both causal and in their effect that are particular to or substantially more intense in higher education। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए स्पष्ट रूप से इसमें कहा जा रहा है कि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में there are of course certain facets of exclusion, अर्थात जो एसईडीजीज या सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो लोग हैं, वो उच्चतर शिक्षा से बाहर रह गए हैं। इसके कई फैसेट्स हैं, कई कारण हैं, बोथ कॉजल एंड इन देयर इफेक्ट, अर्थात वो क्या है, वे कारण भी हैं, प्रभाव भी हैं, दैट आर पार्टिकुलर टू और सब्सटेंशियली मोर इंटेंस इन हायर एजुकेशन, जो कि हायर एजुकेशन में जिनकी जड़ें बहुत ही गहरी हैं, दैट आर मोर इंटेंस इन हायर एजुकेशन, और साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से इन समूहों के बाहर हो जाने की जो कारण है, जो भी फैसेट्स हैं, उनको दूर करने का प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ प्रावधान के द्वारा किया गया है। प्रिय विद्यार्थी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें उच्चतर शिक्षा में विशेष रूप से दूर किया जाना चाहिए। देखिए वही बात आ गई, कहा गया कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जो अभी तक जो भी फैक्टर्स रहे, फैसेट्स रहे, कारण रहे, जिनकी वजह से इन समूहों का एक्सेस नहीं हो पाया है उच्चतर शिक्षा तक, उन कारणों को दूर करने का प्रयास उच्चतर शिक्षा में करना होगा। तो इन्हें उच्चतर शिक्षा में विशेष रूप से दूर किया जाना चाहिए, और इसके अंतर्गत उच्चतर शिक्षा के अवसरों की जानकारी का अभाव, उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के दौरान के समय शामिल आर्थिक अवसरों की हानि। तो दो बातें कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान दे दीजिए। पहले हम लोग बात करते हैं, जैसा कि कहा गया कि जो कारण है वही प्रभाव है, जो प्रभाव वही कारण है। तो सबसे पहला जो इसमें का बात की गई वो कहा गया कि इसके अंतर्गत उच्चतर शिक्षा के अवसरों की जानकारी का अभाव। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लोग हैं, जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या समुदाय के लोग हैं, उनको जो है हायर एजुकेशन के अवसरों की जानकारी ही नहीं है, और इसके पीछे जो कारण है वही इसका प्रभाव भी है कि चूंकि वो अशिक्षित हैं, उच्चतर शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं है, इसीलिए उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में क्या अवसर है इसकी जानकारी से भी वे वंचित हैं, उनके पास जानकारी का अभाव है। अगली बात कही गई कि उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के दौरान के समय में शामिल आर्थिक अवसरों की हानि। तो प्रिय विद्यार्थियों, हायर एजुकेशन की जब हम लोग बात करते हैं, उच्चतर शिक्षा की बात करते हैं, तो वहां पे जो आर्थिक अवसर होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जो पैसे की बात आती है, धन की बात आती है, फीस की बात आती है, उस क्षेत्र से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्ग या पिछड़े समुदाय के छात्र जो है उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने में उनके साथ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आगे कहा गया प्रिय विद्यार्थियों इसमें कि उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के दौरान के समय शामिल आर्थिक अवसरों की हानि, आर्थिक बाधाएं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आर्थिक बाधाएं अर्थात
ऐसे बहुत से छात्र हैं, बहुत से विद्यार्थी हैं जो फाइनेंशियल रीजन से, आर्थिक कारणों से भी उच्चतर शिक्षा में प्रवेश नहीं ले पाते हैं, हायर एजुकेशन तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। जो एडमिशन का प्रोसेस है, जो प्रवेश की प्रक्रिया है, उससे भी वंचित रह जाते हैं, उनको उसके बारे में पता नहीं होता है। और साथ साथ विद्यार्थियों जो बहुत ही फॉर डिस्टेंट एरियाज में छात्र हमारे रह रहे हैं, ऐसे लोग जो बहुत ही दूर दराज क्षेत्रों में हैं, उनके साथ भौगोलिक बाधाएं भी होती हैं और उन भौगोलिक बाधाओं के कारण भी बहुत से छात्र उच्चतर शिक्षा में प्रवेश नहीं ले पाते हैं, हायर एजुकेशन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अगली जो बात कही गई वो है कि भाषाई अवरोध। प्रिय विद्यार्थियों, जो लैंग्वेज बैरियर्स की बात आती है, इस पर भी उच्चतर शिक्षा इसका भी प्रभाव पड़ता है, लैंग्वेज बैरियर्स का भी प्रभाव पड़ता है कि छात्र जो है उच्चतर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि जो एजुकेशन का, जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, वो प्रयास करना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा हो या मदर लैंग्वेज हो। और साथ ही साथ हायर एजुकेशन की बात करें तो वहां पे क्षेत्रीय भाषा या बाइलिंगुअल लैंग्वेज को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। प्रिय विद्यार्थियों, देखा जाता है कि लैंग्वेज बैरियर से, भाषाई अवरोध के कारण बहुत से छात्र जो है हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा में प्रवेश से वंचित रह जाते हैं, वो उच्चतर शिक्षा नहीं लेते हैं। जैसा कि हम लोग अधिकांशतः फेस करते हैं कि बहुत से छात्र हमारे हिंदी मीडियम के होते हैं, वे इंटरमीडिएट तक की शिक्षा हिंदी मीडियम से ग्रहण करते हैं, लेकिन जब हायर एजुकेशन की बात आती है, जहां पे मीडियम अचानक चेंज हो जाता है, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो जाता है, तो ऐसे कोर्सेज में, ऐसे कार्यक्रमों में छात्र प्रवेश लेने से कतराने लगते हैं, क्योंकि उनके साथ भाषा की समस्या होती है, लैंग्वेज बैरियर्स होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक तो हो गया भाषाई अवरोध, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से सामाजिक आर्थिक पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं, उनका जो है, उनकी पहुंच जो है उच्चतर शिक्षा तक नहीं हो पा रही है। बहुत अधिक उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों का सीमित रोजगार क्षमता एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है प्रिय विद्यार्थी, यह कि जो हायर एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स हैं, जो उच्चतर शिक्षा के कार्यक्रम हैं, वे क्या हैं, वे रोजगार परक नहीं हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि उच्चतर शिक्षा के जो कार्यक्रम है हमारे, वे रोजगार परक नहीं है या सीमित रोजगार क्षमता होती है। इसकी वजह से भी लोग हायर एजुकेशन में या उच्चतर शिक्षा को ग्रहण करने से कतराते हैं। और साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त सहायता तंत्र की कमी, तो विद्यार्थियों के लिए, जो हमारे स्टूडेंट्स, जो हमारे छात्र हैं, उनके लिए सहायता तंत्र, स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है उच्चतर शिक्षण संस्थानों में, या फिर उनको कोई गाइडेंस नहीं करता, उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाती है, जिसके कारण भी छात्र जो है उच्चतर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उच्चतर शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि उच्चतर शिक्षा में विशेष रूप से उन कारणों को दूर किया जाना चाहिए जिसकी वजह से जो स्पेशली जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के छात्र हैं, वे हायर एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। और इसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत उच्चतर शिक्षा के अवसरों की जानकारी का अभाव जो कारण है, उसमें सबसे पहला कारण कि उच्चतर शिक्षा के अवसरों की जानकारी का अभाव, दूसरा उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के दौरान के समय में शामिल आर्थिक अवसरों की हानि, आर्थिक बाधाएं, प्रवेश प्रक्रियाएं, भौगोलिक बाधाएं, भाषाई अवरोध और बहुत अधिक उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों के सीमित रोजगार क्षमता और विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त सहायता तंत्र की कमी से जुड़ी चुनौतियों को शामिल किया जाना चाहिए। अर्थात ये जो चुनौतियां हैं प्रिय विद्यार्थियों, ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तभी जो है उच्चतर शिक्षा या हायर एजुकेशन तक जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनकी पहुंच या हम लोग एक्सेस की बात कर सकते हैं, समता और समावेशन की बात, पहुंच की बात कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी बात को इंग्लिश में कहा गया कि दीज मस्ट बी एड्रेस्ड स्पेसिफिकली फॉर हायर एजुकेशन, अर्थात हायर एजुकेशन के क्षेत्र में इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। एंड इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड क्या है, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। प्रिय विद्यार्थियों, हायर एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज है, उसका जो लैक ऑफ नॉलेज है, इसको दूर करने का प्रयास करना होगा। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, कॉस्ट ऑफ परसुइंग हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन का जो कॉस्ट है प्रिय विद्यार्थियों, उसको भी कम करने का प्रयास करना पड़ेगा, या फिर साथ ही साथ उनको किसी प्रकार की विशेष मदद देने का प्रयास करना पड़ेगा, जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ परसुइंग हायर एजुकेशन है उसका वो वहन कर सकें। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, आगे कहा गया कि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, जो वित्तीय बाधाएं हैं इन लोगों के साथ, उन वित्तीय बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना होगा। एडमिशन प्रोसेस की जो क्रिटिकलिटी है या जानकारी को बढ़ावा देना होगा। ज्योग्राफिकल बैरियर्स, हमने बात किया था ज्योग्राफिकल बैरियर्स या जो भौगोलिक
बाधाएं हैं उसको भी दूर करने का प्रयास करना होगा, या कुछ ऐसे हमें ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे जिसकी वजह से जो भौगोलिक जो बाधाएं हैं, जो ज्योग्राफिकल बैरियर्स है, वो हायर एजुकेशन को लेने में बाधा ना हो सके। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपको पहले भी बताया कि ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो ज्योग्राफिकल बैरियर्स को जो है दूर कर सकता है। फिर अगली बात कही गई लैंग्वेज बैरियर्स, जो भाषा की बाध्यता है प्रिय विद्यार्थियों, तो लैंग्वेज बैरियर्स को भी दूर करना पड़ेगा। ये प्रयास करना होगा कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहां पे क्षेत्रीय भाषा में और साथ ही साथ क्षेत्रीय भाषा में भी शिक्षा प्रदान की जाए, और वहां पे जो मीडियम हो, जो मोड हो, वो क्या हो, बाइलिंगुअल हो, अर्थात 2 भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जाए। छात्र जिस भाषा में शिक्षा ग्रहण करने में सक्षम महसूस कर सके, जिसमें वह जो है सहज हो, उसी भाषा में वो एजुकेशन प्राप्त कर सके। अगला है प्रिय विद्यार्थियों पुअर एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल ऑफ मेनी हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स, अर्थात जो उच्चतर शिक्षा के प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम हैं, उसमें जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है या एम्प्लॉयबिलिटी की जो पोटेंशियल्स है उसको बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। एंड लैक ऑफ एप्रोप्रिएट स्टूडेंट सपोर्ट मैकेनिज्म, तो सभी उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में जो स्टूडेंट सपोर्ट मैकेनिज्म है इस पर में भी सुधार देने पर बल देना होगा। तो जब हम एप्रोप्रिएट स्टूडेंट सपोर्ट मैकेनिज्म या छात्रों के लिए जो सपोर्ट या फिर उनके लिए जो सहायता का जो तंत्र है प्रिय विद्यार्थी, जब उसको हम समृद्ध कर लेंगे, उसको मजबूत कर लेंगे, छात्रों को हर स्तर पर सहायता प्राप्त हो पाएगी, तब भी जो है उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में उनकी पहुंच या एक्सेस बढ़ पाएगी। चलिए दोस्तों, ये जो जितने भी कारण बताए गए हैं, जितने कारणों के बारे में हम लोग चर्चा किया है, इन सभी कारणों को लेते हुए कुछ स्टेप्स के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में चर्चा की गई कि कुछ स्टेप्स या कुछ कदम क्या क्या हो सकते हैं जिससे हम जो है हायर एजुकेशन के फील्ड में छात्रों की एक्सेस को बढ़ा सकें, उनके साथ समता और समावेशन को बढ़ाया जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वे कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कहा गया कि इस प्रयोजनार्थ सभी सरकारों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अपनाए जाने वाले कुछ अतिरिक्त विशिष्ट कदम इस प्रकार हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, फॉर दिस पर्पस द एडिशनल एक्शन दैट आर स्पेसिफिक टू हायर एजुकेशन शैल बी अडॉप्टेड बाय ऑल गवर्नमेंट्स एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें कुछ स्टेप्स की बात की गई है, कुछ कदमों की बात की गई है, कुछ एक्शंस की बात की गई है, जिसके द्वारा जो है हम उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सबकी जो है समता और समावेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए कहा गया कि सभी सरकारों अर्थात गवर्नमेंट्स को भी और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दोनों को कदम उठाने होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सभी सरकारों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अपनाए जाने वाले कुछ अतिरिक्त विशिष्ट कदम इस प्रकार हैं, अर्थात कुछ कदम तो हमारी गवर्नमेंट्स जो है, जो हमारी सरकार है, उसको उठाना पड़ेगा, और कुछ स्टेप्स, कुछ कदम जो है जो हमारे उच्चतर शिक्षण संस्थान है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको उठाने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वे कौन कौन से स्टेप्स हैं, कौन कौन से कदम हैं जिनको जो है आने वाले समय में सरकार के द्वारा उठाया जाएगा अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वे कौन कौन से स्टेप्स सुझाए गए हैं, कौन कौन से कदम सुझाए गए हैं जो सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले कदम, स्टेप्स टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट्स। तो गवर्नमेंट क्या क्या जो है स्टेप्स लेगी जिससे कि जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के जो छात्र हैं हमारे, वो छात्र जो है उनकी जो है उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में एक्सेस हो सके, उनकी जो है पहुंच उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में हो सके, समता और समावेशन हो सके। तो जो पहला प्रिय विद्यार्थियों, जो पहली स्टेप्स की बात है, जो पहला कदम है वो है कि SEDG की शिक्षा के लिए समुचित सरकारी निधि का निर्धारण। प्रिय विद्यार्थियों, ईयरमार्क सुटेबल गवर्नमेंट फंड्स फॉर द एजुकेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो सबसे जो बड़ी बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो यही है कि जो निधि होती है, निधि तो महत्वपूर्ण है, वही जो धन है वही महत्वपूर्ण है, और धन के जो ये धन की आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी तो अपने आप जो है कई ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कि सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के छात्रों की एक्सेस को उच्चतर शिक्षा तक बढ़ाया जा सके। तो जो सबसे पहला स्टेप्स जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है जिसको गवर्नमेंट उठाएगी वो है कि SEDG की शिक्षा के लिए समुचित सरकारी निधि का निर्धारण, ईयरमार्क सुटेबल गवर्नमेंट फंड्स फॉर द एजुकेशन ऑफ SEDG दैट इज
सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए समुचित धन का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्टेप्स है, अगला जो कदम जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा वो है कि उच्चतर जीईआर तथा एसईडीजी के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण करना। सेट क्लियर टारगेट्स फॉर हायर एजुकेशन GER, that is gross enrollment ratio for SEDGs। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स अर्थात सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूह के जो छात्र हैं, इन छात्रों का उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होगा, इसका एक टारगेट गवर्नमेंट को निर्धारित करना पड़ेगा। अर्थात हमारी सरकार को एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि आने वाले समय में हम एसईडीजीज के जो छात्र हैं इनका जीईआर कितना होगा, हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना होगा, अर्थात इनका जो है नामांकन कितना होगा, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में इनका नामांकन कितना होगा, इनका नामांकन अनुपात कितना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, सकल नामांकन अनुपात क्या होगा, इसको जो है इसका स्पष्ट रूप से निर्धारण करना होगा सरकार को। और जब स्पष्ट रूप से इसका एक टारगेट बना लेगी सरकार, तभी जो है उस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। तो फिर विद्यार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह उपाय सुझाया गया है कि जो गवर्नमेंट जो है जो एक्शन लेगी उसमें जो है गवर्नमेंट विल सेट क्लियर टारगेट्स फॉर हायर एजुकेशन जीईआर फॉर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, अर्थात उच्चतर जीईआर तथा एसईडीजी के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली जो बात कही गई वो है कि उच्चतर शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर संतुलन को बढ़ावा देना। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहाँ पे जेंडर बैलेंस की बात की जा रही है कि जो मेल और फीमेल अर्थात बालक और बालिका की बात की जा रही है, तो बालक और बालिकाओं का जो एडमिशन हो या उनका जो प्रवेश हो उसमें संतुलन होना चाहिए। देखा जाता है प्रिय विद्यार्थियों कि बालकों का प्रवेश हायर एजुकेशन में अधिक होता है, लेकिन बालिकाओं का प्रवेश क्वालिटेटिव हायर एजुकेशन प्राप्त करने में या क्वालिटेटिव इंस्टीट्यूशन में नहीं हो पाता है। तो जो सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, आने वाले समय में ये प्रयास करेगी कि जेंडर बैलेंस हो सके, अर्थात उच्चतर शिक्षण संस्थानों में जो प्रवेश हो उस प्रवेश में जेंडर के संतुलन को बढ़ावा देना होगा। इनहैंस जेंडर बैलेंस इन एडमिशन टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अर्थात बालक और बालिकाओं दोनों का प्रवेश जो है उच्चतर शिक्षा संस्थानों में हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा, जिससे कि गुणवत्तापूर्ण उच्चतर या हायर एजुकेशन जो है बालक और बालिकाएं दोनों प्राप्त कर सकें। तो उच्चतर शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर संतुलन को बढ़ावा देना, इस पर जो है आने वाले समय में गवर्नमेंट कार्य करेगी। चलो दोस्तों अगला है द नेक्स्ट स्टेप इज विकास की ओर उन्मुख जिलों में उच्चतर गुणवत्ता युक्त उच्चतर शिक्षण संस्थान बनाकर और बड़ी संख्या में एसईडीजी के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाकर पहुंच को सुधारना। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पे फिर से पहुंच की बात की जा रही है कि कैसे हम एक्सेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम पहुंच को सुधार सकते हैं। तो उसके लिए कहा गया है कि हम सबसे पहले कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, कुछ ऐसे जिलों का चयन करेंगे जो क्या है, जो विकास की ओर उन्मुख हैं। तो ऐसे विकास की ओर उन्मुख जिलों में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षण संस्थान बनाए जाएंगे, अर्थात जो क्वालिटेटिव हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्थापना जो है विकास की ओर उन्मुख जिलों में की जाएगी और बड़ी संख्या में सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाकर पहुंच को सुधार किया जाएगा। अर्थात जो ऐसे क्षेत्र जहां पर सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के छात्र अधिक हैं, ऐसे क्षेत्रों में जो है उच्चतर गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षण संस्थान बनाए जाएंगे। ऐसे जिलों में उच्चतर गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षण संस्थान बनाए जाएंगे जो कि विकास की ओर उन्मुख है। और इन कदमों के द्वारा जो सामाजिक आर्थिक पिछड़े समूह के जो छात्र हैं उनकी एक्सेस को उच्चतर शिक्षा तक या उनकी पहुंच को सुधारने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाएगा। Enhance access by building more high quality higher educational institutions in aspirational districts and special education zones containing larger number of SCDGs। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि आने वाले समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो गवर्नमेंट है वो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र हैं उनकी एक्सेस या उनकी पहुंच को सुधारने के लिए
to enhance access by building more high quality higher education institutions in aspirational districts। तो पहली बात है कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं या ऐसे जो जिले हैं जो विकास की ओर उन्मुख हैं, ऐसे जिलों में हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की स्थापना और अधिक की जाएगी। तो पहली बात यह है, और दूसरी बात यह है कि स्पेशल एजुकेशन जोन्स कंटेनिंग लार्जर नंबर ऑफ एससीडीजीज, अर्थात ऐसे क्षेत्र, ऐसे विशेष शिक्षा क्षेत्र में जहां पर कि सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के छात्र अधिक हैं, वहां पर भी स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाया जाएगा, विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे। और विशेष शिक्षा क्षेत्र बना करके हम सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों की उच्चतर शिक्षा तक जो है उनकी एक्सेस, उनकी पहुंच को सुधार सकते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो अगली बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई है, जिसका जो अनुपालन गवर्नमेंट्स के द्वारा किया जाएगा, सरकार के द्वारा किया जाएगा, वो है कि उच्चतर गुणवत्ता युक्त ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों का निर्माण और विकास करना जो स्थानीय और भारतीय भाषाओं में या द्विभाषी रूप में शिक्षण कराएं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोगों ने जब बाधाओं की बात की थी तो उसमें हम लोगों ने एक लैंग्वेज बैरियर्स भी देखा था, भाषागत बाधा भी देखा था। तो उस भाषागत बाधा को या लैंग्वेज बैरियर्स को दूर करने का प्रयास गवर्नमेंट्स के द्वारा किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा कि उच्चतर गुणवत्ता युक्त ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों का निर्माण और विकास सरकार के द्वारा किया जाएगा जो स्थानीय या भारतीय भाषाओं में या बाइलिंगुअल लैंग्वेज अर्थात द्विभाषी रूप से शिक्षण का कार्य कराएंगे। डेवलप एंड सपोर्ट हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस दैट टीच इन लोकल और इंडियन लैंग्वेज और बाइलिंगुअली। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज की बात पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुत अधिक बल दिया गया है कि जो मोड ऑफ एजुकेशन या फिर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो उसमें कहा गया कि शिक्षा का जो माध्यम है वो लोकल लैंग्वेज हो सकता है या इंडियन लैंग्वेज हो सकता है या फिर बाइलिंगुअल हो सकता है, द्विभाषी हो सकते हैं। तो आने वाले समय में जो गवर्नमेंट जो है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के छात्रों की एक्सेस को उच्चतर शिक्षा तक बढ़ाने के लिए ऐसे गुणवत्ता युक्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों का निर्माण करेगी, ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थानों का विकास करेगी जहां पर स्थानीय भाषा या भारतीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए या जहां पर द्विभाषी रूप में शिक्षण का कार्य कराया जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप्स जो होगा गवर्नमेंट्स के द्वारा वो यह होगा कि सार्वजनिक और निजी दोनों ही तरह के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में एससीडीजी की को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह भी एक महत्वपूर्ण जो है कदम है जिसके द्वारा जो है छात्रों की वित्तीय सहायता हो पाएगी। ऐसे छात्रों की जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्र हैं, उसके लिए कहा गया है कि चाहे वो जो है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो या प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, दोनों तरह के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में ऐसे छात्रों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो सार्वजनिक और विद्यार्थियों, सार्वजनिक और निजी दोनों ही तरह के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में एससीडीजी अर्थात सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करने का कार्य गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। प्रोवाइड मोर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्कॉलरशिप्स टू एससीडीजीज इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अर्थात चाहे पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो चाहे प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, सभी प्रकार के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान किया जाएगा और छात्रों को स्कॉलरशिप्स या छात्रवृत्ति भी प्रदान करने पर बल दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली जो बात है, जो अगला कदम है जो गवर्नमेंट या सरकार के द्वारा उठाया जाएगा वो यह है कि एससीडीजी के बीच उच्चतर शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति से जुड़ी जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करना। प्रिय विद्यार्थियों, यह भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के जो छात्र हैं, जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं, वहां पर अवेयरनेस की बहुत ही अधिक कमी है, जागरूकता की बहुत ही अधिक कमी है, क्योंकि वो उच्चतर शिक्षा के प्रति जागरूक ही नहीं, उनको जानकारी ही नहीं है कि उच्चतर शिक्षा में प्रवेश कैसे हो सकता है, वहां पे क्या क्या हमारे पास अवसर हैं। तो उच्चतर शिक्षा के अवसरों और स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति से जुड़ी जागरूकता के लिए सरकार के द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। तो एससीडीजी के बीच उच्चतर शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति से जुड़ी जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। ऐसे छात्रों के लिए जो सामाजिक आर्थिक
पिछड़े वर्ग से छात्र आते हैं या सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े जो समूह हैं, जो समुदाय हैं, उनके बीच में हायर एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज है, जो उच्चतर शिक्षा के अवसर हैं और साथ ही साथ जो स्कॉलरशिप की व्यवस्था है, छात्रवृत्ति की व्यवस्था है, उसका प्रचार प्रसार ऐसे समुदायों में या ऐसे समुदायों के छात्रों के बीच में किया जाएगा। कंडक्ट आउटरीच ऑन हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड स्कॉलरशिप्स अमॉन्ग सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। विद्यार्थियों, गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रचार प्रसार किया जाएगा, कुछ आउटरीच प्रोग्राम किए जाएंगे फॉर हायर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड स्कॉलरशिप्स के लिए, जो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए अवेलेबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है द नेक्स्ट पॉइंट इज बेहतर भागीदारी और सीखने के परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का निर्माण और विकास। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि द करेंट एज इज द एज ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का युग है प्रिय विद्यार्थियों, और इस टेक्नोलॉजी के युग में यह बहुत ही आवश्यक है कि उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का या प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाए। तो सरकार के द्वारा इस बात पर बल दिया जाएगा कि बेहतर भागीदारी और सीखने के परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का निर्माण और विकास किया जाए। डेवलप एंड सपोर्ट टेक्नोलॉजी टूल्स फॉर बेटर पार्टिसिपेशन एंड लर्निंग आउटकम्स, अर्थात जो छात्र हैं उन छात्रों के अधिक से अधिक सहभागिता के लिए और साथ ही साथ जो लर्निंग आउटकम्स है प्रिय विद्यार्थियों, जो सीखने के परिणाम हैं, उन सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है या टेक्नोलॉजिकल जो टूल्स हैं उसका हमें विकास करना होगा और उसका हमें प्रयोग करना होगा, निर्माण करना होगा, और उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में जो छात्रों की पार्टिसिपेशन है, भागीदारी है और साथ साथ जो उनके लर्निंग आउटकम्स है, सीखने के परिणाम है, उन दोनों को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और इस क्षेत्र में जो है सरकार कदम उठाएगी, सरकार मदद करेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हम लोगों ने जो भी स्टेप्स देखे, जो भी कदम देखे, वे ऐसे स्टेप्स हैं, ऐसे कदम हैं जो कि गवर्नमेंट्स के द्वारा, सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे। अब चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे कि कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में, कुछ ऐसे कदमों के बारे में जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा उठाए जाएंगे, जो सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले कदम हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले कदम, दैट इज स्टेप्स टू बी टेकन बाय ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो वे कौन कौन से कदम हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा लिए जाएंगे, जिसके द्वारा जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स है या सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े या वंचित समूह के जो छात्र हैं, जो समुदाय के छात्र हैं, उनकी उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में एक्सेस हो सके, पहुंच हो सके, उनके साथ समता और समावेशन के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए कहा गया है, द फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से जुड़ी लागत और इस दौरान हुई आर्थिक अवसरों की हानि को कम करना। मिटिगेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड फीस फॉर द परस्यूइंग हायर एजुकेशन। प्रिय विद्यार्थियों, जो पहला ही स्टेप्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स है, और वह कदम किससे है? वह जो है कदम पैसे से है, फीस से है। कहा गया है कि उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से जुड़ी लागत और इस दौरान हुई आर्थिक अवसरों की हानि को कम करना। मिटिगेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रिय विद्यार्थियों, जो आर्थिक अवसर है, जो अर्थात जो वित्त की प्रॉब्लम है, उसको कम करना। एंड फीस फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन, जो शुल्क की बात की जाती है, जो फीस की बात की जाती है, उसको भी कम से कम रखने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा फीस हो जो छात्रों के द्वारा जिसका वहन किया जा सके। उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से जुड़ी लागत और इस दौरान हुई आर्थिक अवसरों की हानि को कम करना। मिटिगेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड फीस फॉर परसुइंग हायर एजुकेशन, अर्थात जो फीस है उसको भी हमें मिटिगेट करना होगा, कम करना हो, और अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है प्रिय विद्यार्थियों उसको भी घटाने और कम करने पर बल उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा दिया जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया कि गवर्नमेंट भी इस बात पर बल देगी कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के छात्र हैं, ऐसे छात्रों को अधिक से अधिक जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी और उनको छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप भी प्रदान किया जाएगा। प्रोवाइड मोर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्कॉलरशिप, ध्यान दीजिए, मोर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्कॉलरशिप
टू सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स, अर्थात जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स हैं ऐसे छात्रों को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करने पर जोर उच्चतर शिक्षण संस्थानों का होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द उच्चतर शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति से जुड़ी जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग जागरूकता की बात कर चुके हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं या सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित छात्र हैं या वंचित जो समुदाय हैं, वहां पर उच्चतर शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। तो इसीलिए जो उच्चतर शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति से जुड़ी जागरूकता के प्रचार प्रसार करने का जो जिम्मेदारी दी जा रही हो उच्चतर शिक्षण संस्थानों को दी जा रही है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वे उच्चतर शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति से जुड़ी जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार का कार्य करेंगे। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल कंडक्ट आउटरीच ऑन हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड स्कॉलरशिप। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वो क्या करेंगे, आउटरीच प्रोग्राम करेंगे ऑन हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड स्कॉलरशिप, अर्थात हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में जो अवसर हैं और जो स्कॉलरशिप मिलती है उस स्कॉलरशिप के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। द नेक्स्ट स्टेप, जो अगला कदम है जो उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा लिया जाएगा वो है कि प्रवेश प्रक्रियाओं को अधिक समावेशी बनाना। मेक एडमिशन प्रोसेस मोर इंक्लूसिव। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर चूंकि जो एडमिशन की प्रक्रिया है वह भी एक चैलेंज है, वह भी एक कारण है जिसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के छात्रों का एक्सेस जो है उच्चतर शिक्षण संस्थानों तक नहीं हो पा रहा है, हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा तक नहीं हो पा रहा है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि जो एडमिशन का प्रोसेस है, जो प्रवेश की प्रक्रिया है, वो महाविद्यालयों के द्वारा, विश्वविद्यालयों के द्वारा या उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा अधिक इंक्लूसिव बनाया जाएगा, अधिक समावेशी बनाने पर बल दिया जाएगा। ऐसी एडमिशन प्रोसेस बनाई जाएगी, ऐसी प्रवेश प्रक्रिया बनाई जाएगी जिसमें कि सभी समुदायों के छात्र या स्पेशली सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप या सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित समूह के छात्र हैं वे भी प्रवेश ले सकें, वो भी प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जान सकें, वे भी एडमिशन उच्चतर शिक्षण संस्थानों में ले सकें। तो इस तरह से हमें जो हमारा एडमिशन प्रोसेस है उसको मोर इंक्लूसिव या अधिक समावेशी बनाने पर जोर देना होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाना। मेक करिकुलम मोर इंक्लूसिव। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम एडमिशन प्रोसेस को इंक्लूसिव या समावेशी बनाने की बात कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ जो अगली बात है वो है कि पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाना। मेक करिकुलम मोर इंक्लूसिव, अर्थात जो विभिन्न प्रोग्रामों का हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो प्रोग्राम है या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन कार्यक्रमों की जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, वे पाठ्यक्रम ऐसे हो जो कि अधिक से अधिक इंक्लूसिव हो, समावेशी हो, अर्थात जो कार्यक्रम हो, जो कार्यक्रम के अंतर्गत जो पाठ्यचर्या रखा गया हो, करिकुलम हो, वो करिकुलम जो है विभिन्न क्षेत्रों से होने चाहिए और विभिन्न प्रकार के छात्रों के लिए उपयोगी होने चाहिए। वो चाहे जिस भी समुदाय के हों, जिस भी वर्ग के हों, जिस भी बैकग्राउंड के हों, सभी बैकग्राउंड के छात्रों के लिए उपयोगी होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो अगला कदम उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा उठाया जाएगा वो होगा करिकुलम से रिलेटेड, और करिकुलम या पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाने पर बल दिया जाएगा। ऐसी बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कही गई हैं। अगला है प्रिय विद्यार्थियों, द नेक्स्ट स्टेप इज उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों को अधिक रोजगार परक बनाना। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोग हर्डिल्स की बात कर रहे थे, समस्याओं की बात कर रहे थे, तो वहां पर हम लोगों ने यह भी देखा था कि जो उच्चतर शिक्षा के कार्यक्रम हैं, अधिकांश कार्यक्रम बहुत ही कम रोजगार परक हैं और यह भी एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसकी वजह से उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की पहुंच कम है या नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उच्चतर शिक्षा के जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी प्रोग्राम हैं, जो भी कोर्स चलाए जा रहे हैं विद्यार्थियों में, उन कोर्सों के या ऐसे कोर्सों को बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे कोर्सों पर जोर देना पड़ेगा जो कि क्या होंगे, रोजगार परक होंगे। तो ध्यान दीजिए, उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों को अधिक रोजगार परक बनाने पर हमें बल देना होगा। इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल ऑफ हायर एजुकेशन प्रोग्राम, अर्थात जो उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रोग्रामों पे, ऐसे कार्यक्रमों पर बल देना होगा जो कि क्या हो, रोजगार परक हो, जिसकी एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियलिटी अधिक हो, अर्थात जो उच्चतर शिक्षा या हायर एजुकेशन प्राप्त करने के बाद छात्र को कुछ रोजगार मिल सके,
कुछ वो कार्य कर सके, वो अपना जो है जीविकोपार्जन कर सके। इस प्रकार के कोर्सों पर, इस प्रकार के कार्यक्रमों पर या इस प्रकार के करिकुलम पर जो है हमें हायर एजुकेशन के प्रोग्राम में बल देना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों को अधिक से अधिक रोजगार परक बनाने पर बल उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा दिया जाएगा। इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल ऑफ हायर एजुकेशनल प्रोग्राम्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज भारतीय भाषाओं और द्विभाषी रूप से पढ़ाए जाने वाले अधिक डिग्री पाठ्यक्रम विकसित करना। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम लोग लैंग्वेज बैरियर्स की बात किए थे, लैंग्वेज हर्डल्स की बात किए थे, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि बहुत से ऐसे भारतीय छात्र हैं या सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्र हैं जो भाषागत जो बाधा है, उस बाधा की वजह से उच्चतर शिक्षा में प्रवेश नहीं लेते हैं। तो इसी समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि भारतीय भाषाओं और द्विभाषी रूप से पढ़ाए जाने वाले अधिक डिग्री पाठ्यक्रम विकसित किए जाएंगे। अर्थात ऐसे डिग्री कोर्स, डिग्री करिकुलम या डिग्री प्रोग्राम चलाए जाएंगे जो कि क्या हो, बाइलिंगुअल या इंडियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, इंडियन लैंग्वेज में उनकी शिक्षण का कार्य हो सके। डेवलप मोर डिग्री कोर्सेज टॉट इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड बाइलिंगुअली। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि आने वाले समय में ऐसे कोर्सेज या ऐसे कार्यक्रम का विकास किया जाएगा जो कि भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जाएंगे, जिसका शिक्षण का कार्य इंडियन लैंग्वेज में होगा या जिनका शिक्षण का कार्य बाइलिंगुअली होगा या फिर जो है द्विभाषी रूप में होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप्स है जिसको जो है उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा लिया जाएगा, जो स्टेप्स लिए जाएंगे, उन स्टेप्स में जो नेक्स्ट स्टेप है वो यह है कि यह सुनिश्चित करना कि सभी संबंधित इमारतें और अन्य बुनियादी सुविधाएं व्हील चेयर सुलभ और दिव्यांगजनों के अनुकूल हों। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर बात की जा रही है ऐसे छात्रों की जो दिव्यांगजन है, अर्थात ऐसे छात्र जो कि स्पेशल नीड्स के प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे छात्रों की बात की जा रही है, स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स की बात की जा रही है, अर्थात दिव्यांगजनों की बात की जा रही है कि जो उच्चतर शिक्षण संस्थान की जो इमारतें होंगी, जो बिल्डिंग्स होंगे या जो भी वहां पे सुविधाएं होंगी, वे सभी सुविधाएं क्या होंगी, वहां पर व्हील चेयर सुलभ और दिव्यांगजनों के अनुकूल होंगी। अर्थात जो उच्चतर शिक्षण संस्थान की इमारतें और अन्य बुनियादी सुविधाएं होंगी, उनको जो है दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने का प्रावधान किया गया है। अर्थात जो दिव्यांगजन है या स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स हैं, वे भी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ले सकें, वे भी अपनी शिक्षा का कार्य आगे बढ़ा सकें और उनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में ना हो। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी संबंधित इमारतें और अन्य बुनियादी सुविधाएं व्हील चेयर और दिव्यांगजनों के अनुकूल हों। तो प्रिय विद्यार्थियों, व्हील चेयर सुलभ और दिव्यांगजनों के अनुकूल होनी चाहिए। अर्थात जो हमारे ऐसे छात्र जो दिव्यांगजन हैं या स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स हैं, उनके लिए भी सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में व्यवस्था होगी, जो बुनियादी सुविधाएं या इमारतें होंगी व्हील चेयर सुलभ होनी चाहिए। इंश्योर ऑल बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज आर व्हील चेयर एक्सेसिबल एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली। अर्थात जो भी वहां पे फैसिलिटीज है या जो भी बिल्डिंग्स है वो क्या होनी चाहिए, व्हील चेयर एक्सेसिबल होनी चाहिए और साथ ही साथ डिसेबल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए। अर्थात जो हमारे दिव्यांगजन छात्र हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो, वहां की जो इमारत हो, जो बिल्डिंग्स हो या फिर जो भी फैसिलिटीज हो या बेसिक फैसिलिटीज या अन्य बुनियादी सुविधाएं हो, वे सभी सुविधाएं जो है दिव्यांगजनों के अनुकूल होनी चाहिए। वहां पर व्हील चेयर सुलभ होना चाहिए, वे व्हील चेयर एक्सेसिबल होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली जो बात कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, जिसका अनुपालन या जो कदम राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा उठाए जाएंगे, वह यह है कि वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स निर्मित करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऐसे छात्र जो कि वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि से आते हैं, ऐसे छात्र जो डिसएडवांटेज एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, उनका कहीं न कहीं बैकग्राउंड थोड़ा बहुत कमजोर होता है। उनकी जो पृष्ठभूमि होती है विद्यार्थियों, वो थोड़ी सी कमजोर होती है। जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या एजुकेशनली बैकवर्ड बैकग्राउंड से आते हैं, तो ऐसे छात्रों को हमें मेन धारा में लाने के लिए ब्रिज कोर्स निर्मित करना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों,
ब्रिज कोर्स का निर्माण करने की व्यवस्था जो है उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा की जाएगी, जिससे कि वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों को हम जो हमारे मेन स्ट्रीम के छात्र हैं उनके साथ उनकी समान ला सकें। तो फिर विद्यार्थियों, वंचित शैक्षिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स का निर्माण उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा किया जाएगा, ऐसा जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है। डेवलप ब्रिज कोर्स फॉर दोज स्टूडेंट्स दैट मे कम फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड एजुकेशनल बैकग्राउंड्स। तो जो ऐसे छात्र जो कि डिसएडवांटेज एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए हैं, जिनका बैकग्राउंड्स या जिनका जो है बेसिस थोड़ा सा कमजोर है, उसको जो है दूर करने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए और जो हमारे मेन स्ट्रीम के छात्र हैं उनकी समान लाने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा ब्रिज कोर्स का निर्माण किया जाएगा, ब्रिज कोर्स को डेवलप किया जाएगा। और इस ब्रिज कोर्स के द्वारा ऐसे छात्र जो डिसएडवांटेज एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए हैं उनकी मदद की जाएगी, उनकी सहायता उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा की जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप है, अगला कदम है, अगला स्टेप जो है जो उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा लिए जाएंगे वह यह है कि ऐसे सभी विद्यार्थियों को उपयुक्त सलाह और परामर्श कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक, भावनात्मक और एकेडमिक सहायता तथा सलाह प्रदान करना। तो फिर विद्यार्थियों, जब हम लोग समस्याओं की बात कर रहे थे, कारणों की बात कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने देखा था कि उपयुक्त सलाह और परामर्श कार्यक्रमों का अभाव है। तो इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान किया गया है कि सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान जो है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है, ऐसे सभी विद्यार्थियों को उपयुक्त सलाह और परामर्श कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक, भावनात्मक और एकेडमिक सहायता तथा सलाह प्रदान करेंगे। अर्थात ऐसे छात्र जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के होंगे, जो विद्यार्थियों, ऐसे छात्र जो कि डिसएडवांटेज एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए होंगे, ऐसे छात्रों को सलाह देने के लिए, उनको परामर्श देने के लिए, सामाजिक, भावनात्मक और एकेडमिक सहायता प्रदान करने के लिए, सलाह प्रदान करने के लिए महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में या उच्चतर शिक्षण संस्थानों में उपयुक्त सलाह और परामर्श कार्यक्रम होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अर्थात वहां पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग की व्यवस्था प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थानों में की जाएगी। प्रोवाइड सोशियो इमोशनल एंड एकेडमिक सपोर्ट। ध्यान दीजिए, सोशियो इमोशनल एंड एकेडमिक सपोर्ट अर्थात सामाजिक, भावनात्मक और एकेडमिक सहायता तथा सलाह। प्रोवाइड सोशियो इमोशनल एंड एकेडमिक सपोर्ट एंड मेंटरिंग फॉर ऑल सच स्टूडेंट्स थ्रू सुटेबल काउंसलिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, सुटेबल काउंसलिंग और मेंटरिंग प्रोग्राम्स की बात की जा रही है कि जितने भी उच्चतर शिक्षण संस्थान होंगे उन सभी संस्थानों में उपयुक्त सलाह और परामर्श कार्यक्रम होगा, अर्थात सुटेबल काउंसलिंग और मेंटरिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जिसके द्वारा जो ऐसे छात्र जो कि डिसएडवांटेज ग्रुप से हैं, विद्यार्थी जो सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप से हैं या जो एजुकेशनली बैकवर्ड ग्राउंड से आए हैं, ऐसे छात्रों के लिए सलाह और परामर्श की व्यवस्था उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा की जाएगी। वहां पर सुटेबल काउंसलिंग और मेंटरिंग प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली जो बात की जा रही है वो यह है जो कि जिनका अनुपालन उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा किया जाना है, जो कदम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा उठाए जाने हैं, उसमें पाठ्यक्रम सहित उच्चतर शिक्षण संस्थानों के सभी पहलुओं द्वारा संकाय सदस्यों, परामर्शदाताओं और विद्यार्थियों को जेंडर और जेंडर पहचान के प्रति संवेदनशील और समावेशित करना। तो विद्यार्थियों, यहां पे देखिए जो जेंडर की बात आ रही थी, तो जेंडर के लिए यहां पे कहा गया है कि पाठ्यक्रम सहित उच्चतर शिक्षण संस्थानों के सभी पहलुओं द्वारा, अर्थात चाहे हम करिकुलम की बात करें, पाठ्यक्रम की बात करें या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के, हायर एजुकेशन के अन्य पहलू हो, सभी पहलुओं पर जो हमारे फैकल्टीज हैं, संकाय सदस्य हैं, शिक्षक हैं या जो परामर्शदाता हैं या फिर जो विद्यार्थी हैं, उन सभी को जेंडर पहचान के प्रति संवेदनशील करना, समावेशित करने का प्रयास उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा किया जाएगा। इंश्योर फैकल्टी, counselor and student gender and gender identity sensitization and inclusion in all aspects of the higher educational institutions including in curricula। अर्थात चाहे करिकुला की बात हो, चाहे पाठ्यक्रम की बात हो या उच्चतर शिक्षण संस्थानों की या उच्चतर शिक्षा के अन्य एस्पेक्ट्स की बात हो, सभी एस्पेक्ट्स पे, सभी पहलुओं में
जो ये जेंडर बायसनेस नहीं होगा, जेंडर के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, और जेंडर आइडेंटिटी सेंसिटाइजेशन जो है, या फिर जिसको हम लोग जेंडर पहचान के प्रति संवेदनशीलता कहते हैं, तो जेंडर पहचान के प्रति संवेदनशील और समावेशित करने का प्रयास उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा किया जाएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो अगली बात कही गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जिसका जो अनुपालन उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा किया जाएगा, वो अगला कदम है कि भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ बने सभी नियमों को सख्ती से लागू करना। प्रिय विद्यार्थियों, स्ट्रिक्टली इन्फोर्स ऑल नो डिस्क्रिमिनेशन एंड एंटी हैरेसमेंट रूल्स, अर्थात सभी शिक्षण संस्थानों में जो नियम बनाए गए हैं भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ, उन नियमों का अनुपालन सख्ती से किया जाएगा। अर्थात सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान किसी भी प्रकार के भेदभाव या किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के खिलाफ जितने भी नियम बनाए गए, उन नियमों को सख्ती से लागू करेंगे। दे विल स्ट्रिक्टली इन्फोर्स ऑल नो डिस्क्रिमिनेशन एंड एंटी हैरेसमेंट रूल्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि उच्चतर शिक्षण संस्थानों में छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, और उनका हरासमेंट में भी ना हो, उनका उत्पीड़न भी किसी भी स्तर पर ना किया जाए। और इससे भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ जो भी नियम बने हैं, उन नियमों का सख्ती से अनुपालन या सख्ती से उनको लागू जो है उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा किया जाएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज एसईडीजी से बढ़ती भागीदारी को सुनिश्चित करने से जुड़े विशिष्ट योजनाओं को शामिल करके संस्थागत विकास योजनाओं का निर्माण करना, जिनमें उपरोक्त बिंदु शामिल हों लेकिन इन्हीं तक सीमित ना हो। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि स्पेशली जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के छात्र हैं, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने से जुड़े जितने भी प्लानिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, उन सभी प्लानिंग को लेकर के एक संस्थागत विकास योजना को बनाना पड़ेगा सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा। तो संस्थागत विकास योजनाओं को बनाना पड़ेगा, जिसमें जितने भी बिंदुओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है, जितने बिंदु या जितने पॉइंट्स जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बताए गए हैं, उन सभी बिंदुओं को तो जोड़ना ही होगा, और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों अन्य बिंदुओं को भी जोड़ा जा सकता है। कहा गया कि उपरोक्त बिंदु को शामिल करना होगा, लेकिन इन्हें इन्हीं तक सीमित नहीं करना है। अर्थात जो उच्चतर शिक्षण संस्थान है वो अन्य बिंदुओं को भी जोड़ते हुए जो है अपना संस्थागत विकास योजना बनाएगी। डेवलप इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान्स that contain specific plan for action on increasing participation from socio-economically disadvantaged groups, including but not limited to the above items। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो कुछ भी कहा गया है, जिसके द्वारा जो है उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी छात्रों का समता और समावेश, उनकी पहुंच को निर्धारित कर सकें, तो इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश के लिए यह कहा गया है कि जितने भी संस्थान हैं वे सभी संस्थान इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान्स बनाएंगे। वे सभी संस्थान इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट प्लान्स या संस्थागत विकास योजनाओं का निर्माण करेंगे, उसका विकास करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जितने भी उपाय सुझाए गए हैं, जिसके द्वारा जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र हैं उनकी सहभागिता को बढ़ाया जा सके, उनकी पहुंच को बढ़ाया जा सके, समता और समावेश को बढ़ाया जा सके, उन बिंदुओं को तो सम्मिलित करना ही करना है, और उसी के साथ साथ अन्य बिंदुओं को भी सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान अपने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान में या संस्थागत विकास योजना में सम्मिलित करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की क्लास में, आज की कक्षा में, इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो भाग सेकंड है उच्चतर शिक्षा या हायर एजुकेशन, उसमें उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश, दैट इज इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या बातें कही गई हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि, और उसमें विशेष रूप से ऐसे छात्रों के बारे में चर्चा किया गया जो कि सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के हैं, क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के छात्र हैं उन्हीं का जो है पहुंच जो है उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है। इसमें हम लोगों ने बात किया कि कुछ ऐसी योजनाएं होंगी, कुछ ऐसे कदम होंगे जो कि सरकार के द्वारा उठाने होंगे, और कुछ ऐसे कदम होंगे जो कि उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा उठाने होंगे, और इन कदमों को उठा करके
चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लेने हो, सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले कदम हो, या जो हमारे उच्चतर शिक्षण संस्थान के द्वारा उठाए जाने वाले कदम हो, इन कदमों को उठा करके, इन स्टेप्स को लेकर के ही उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी छात्रों का जो है, सभी छात्रों की पहुंच को सुनिश्चित कर सकते हैं। सभी छात्रों की उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश को सुनिश्चित किया जा सकता है। और विशेष रूप से ऐसे समुदाय के छात्र, ऐसे समूह के छात्र जो कि सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के हैं, अर्थात सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय के छात्र, सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, ऐसे समुदाय के लोगों को, ऐसे वर्ग के छात्रों को उच्चतर शिक्षा तक उनकी पहुंच को बढ़ाने के लिए, उनकी पहुंच को अधिक से अधिक करने के लिए और उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश करने के लिए जो कुछ भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बातें कही गई हैं, उसके बारे में आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम सभी लोगों ने चर्चा किया। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो पे कमेंट्स करिए। कमेंट्स के द्वारा आपका कोई प्रश्न हो या आपका कोई बहुमूल्य सुझाव हो या कोई समस्या हो, उसको आप तक हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे, उन सुझावों का, उन बहुमूल्य सुझावों पर अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपनी आवश्यकता और रुचि के अनुसार अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करके देख पाएं, अपनी रुचि और अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना अध्ययन को आगे बढ़ा पाएं, उससे रिलेटेड वीडियोज को देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है, तो लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ विकल्प आएंगे, कुछ ऑप्शंस आएंगे, उन ऑप्शंस में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे, उसकी सूचना, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon all. आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।